बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। अफ़गानिस्तान के हालात के बारे में बात करेंगे। अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पहले बताऊंगा आपको कि वहाँ पे है क्या। दूसरा ये बताऊंगा कि पाकिस्तान की सरहद से जुड़ा अफ़गानिस्तान का जो हिस्सा है वहाँ पर क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तीसरी चीज़ पर हम ये बात करेंगे कि ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर जो मामला इस वक्त है, क्या वही पाकिस्तान की सरहद पर भी है, या जो पाकिस्तान की सरहद पर है वो अफ़गानिस्तान और ईरान की सरहद पे होने जा रहा है। दोनों जानिब एक ही किस्म की सिचुएशन है, मुहाजिरीन से जुड़े मामलात हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपसे जिक्र करूँगा अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का। वैसे ये सूरत हाल हर एक घंटे के बाद बदल रही है, हर एक घंटे के बाद एक नई एडवांसमेंट आ रही है, तालिबान कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मज़ार शरीफ का जो शहर है, जो इलाका है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ सिमतों से तालिबान इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तालिबान ने इस वक्त अफ़गानिस्तान के तकरीबन 70% से ज़ायद इलाके एरिए पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और इस तमाम सूरत हाल के अंदर तकरीबन 15 से ज़ायद दारुल खलाफा हैं जो तालिबान के कंट्रोल में हैं। कंदहार और हेरात ये दूसरा और तीसरा बड़ा शहर है अफ़गानिस्तान का जिसके ऊपर इस वक्त तालिबान बराजमान हैं, बैठे हुए हैं, काबिज़ हैं। हालात ख़ासे कशीदा हैं और ये जितने भी हालात हैं इनने एक ही चीज़ की जानिब बढ़ना है, वो ये है कि काबुल के ऊपर तालिबान कब कंट्रोल हासिल कर लेता है। क्योंकि अब से कुछ अर्सा कबल ये गुफ्तगू हो रही थी, आपको याद होगा हमने भी ये जिक्र किया कि तालिबान काबुल पे कंट्रोल हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब ये बहस नहीं हो रही, अब बहस ये हो रही है कि कितने दिन में करेगा। किसी का ख्याल है कि 72 घंटे अहम है, किसी का ख्याल है कि 2 हफ्ते अहम है, किसी का ख्याल है 1 महीने में, किसी का ख्याल है 2 महीने में। मुख्तलिफ़ कयास, आराइयाँ, सर्वेज़ और कैलकुलेशन सामने आ रही है, लेकिन ये सब डिटर्मिन है इस बात के ऊपर कि काबुल के ऊपर कंट्रोल होगा तो तालिबान का होगा। अब इस सब असना के अंदर यूनाइटेड नेशन ने मुतअद्दिद दफ़ा ख़बरदार किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये अर्ज किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो हालात हैं इस वक्त, इन हालात के अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बहुत ही अबतर सिचुएशन है और बहुत ही कयास होने जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। अगर इसको आज कंट्रोल ना किया गया तो यहाँ का डैमेज, यहाँ का लॉस हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इससे अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अपने अंदर जितने भी शहरी हैं जो गैर मुल्की हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ के मुख्तलिफ़ डिप्लोमेट्स हैं, किसी न किसी कैपेसिटी में कोई ना कोई शख्स जो है वो रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से नहीं है। जितने भी ऐसे लोग थे वहाँ पे, यानी कि जो दूसरे मुल्कों से आए थे, वो वापस अपने मुल्कों में बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। कुछ को ले जाने के लिए उनके मुल्कों के फ़ौजी दस्ते आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर अमरीका, मिसाल के तौर पर बरतानिया और भी ममालिक हैं जो अपने दस्ते भेज रहे हैं। 3000 फ़ौजी भेजे अमरीका ने सिर्फ कि वो अपने डिप्लोमेट्स को यहाँ से निकाल लें, और यही काम बाकी ममालिक भी कर रहे हैं। अब इसमें इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनको बहुत शदीद ख़तरात लाहक हैं अपनी जान से मुतालिक। वैसे तालिबान इसके ऊपर वजाहतें दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को किसी किस्म का मसला नहीं है, वो यहाँ पर रहें, बल्कि दफातर खोलें। ये भी कहा सुहेल शाहीन साहब जो इनके तर्जुमान हैं, उनसे जब व्हाट्सएप पर गुफ्तगू मेरी हुई तो उन्होंने भी यही चीज़ का जिक्र किया कि यहाँ पर अपने दफातर खोलें, यहाँ पर काम करें, हमें यहाँ पे किसी भी सूरत, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी प्रेजेंस से। लेकिन सहाफ़ियों को ख़तरात लाहिक होने की ख़बरें ज़बान ज़द-ए-आम है, जिसका जिक्र बहुत सारे सहाफ़ी ख़ुद भी कर चुके हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सहाफ़ियों को वैसे पनाह देने के लिए ऑफ़र की है या कहा है कि जी आप फ़ौरी तौर पर हमारे आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान में मौजूद जो अब अफ़गानी हैं और जो अफ़गानी सहाफ़ी हैं, उनकी हालत ज़ार के हवाले से इस पर बहुत सारे कंसर्न है जो पाए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारे कंसर्न है जो पाए जाते हैं, अफ़गानिस्तान के अपने अंदर बहुत सारे कंसर्न है जो पाए जाते हैं। वही कंसर्न है जिससे जुड़ी हमारी वीडियो का अगला हिस्सा है। वो कंसर्न ये है कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं जिनके कारोबार हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे, जिनकी नस्लें कई जो है वो सालों से, दहाइयों से वहाँ पर रह रही हैं। अब तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक 2.5 लाख से ज़ायद लोग हैं विद इन अफ़गानिस्तान जो इस वक्त डिस्प्लेस्ड हैं, यानी कि वो अपने घरों को, अपने इलाकों को छोड़ के तालिबान के डर से, बमबारी से, लड़ाई से, कभी अमेरिका का हमला है तो कभी अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का हमला है, कभी तालिबान का हमला है, कभी उसकी खौफ है, कभी दहशत है, उन्हें निकलना पड़ा अपने घरों से। तो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। अब वो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जिसके अंदर पनाह ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान में कहीं भी सेटल होने पर राज़ी नहीं है और वो रुख कर रहे हैं पाकिस्तान का, ईरान का, उज़्बेकिस्तान का, ताजिकिस्तान का, तुर्कमानिस्तान का।
आप मैप देखें तो ये सारे वो एरियाज़ हैं जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं विद अफ़गानिस्तान, कुछ हिस्सा चाइना से भी मुतसिल है इसका। अब इस असना में तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन तीनों ने तो एक अफर्मेटिव पोजीशन ले लिया। आप जानते हैं कुछ ही दिन कबल बहुत सारे फ़ौजी हैं जो अफ़गानिस्तान से तालिबान के डर से भाग के चले गए ताजिकिस्तान में, और उसके बाद उनको वापस तलब किया गया तालिबान की जानिब से, लेकिन मामला खटाई का शिकार रहा। और उसके बाद से इन तीनों ममालिक ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान बिल्कुल सील प्रूफ कर दिया और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उन्होंने पॉलिसी दे दी कि जी नो वन इज़ वेलकम। अब पीछे रह जाते हैं पाकिस्तान और ईरान। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपसे जो है वो मौजूदा सूरत हाल का जिक्र करता हूँ और बताता हूँ कि मुमकिन तौर पर क्या होने जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान के साथ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है ईरान का। अब पाकिस्तान की पहले बात करते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं बॉर्डर के ऊपर, चमन का बॉर्डर जहाँ पे बोल्डक का एरिया लगता है, स्पिन बोल्डक का, यहाँ से बहुत सारे अफ़गानी हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, जिनके पास पाकिस्तानी नेशनल आईडी कार्ड्स भी हैं, वो यहाँ से जाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। और इसी तरह अफ़गानिस्तान में मौजूद बहुत सारे अफ़गानी हैं जो आना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। उनके मल्टीपल रीज़न्स हैं। कुछ का कहना है कि हमारा रोज़मर्रा का काम है, हमारा कारोबार है। कुछ का कहना है कि हमारी फैमिलीज़ हैं, किसी का कहना है कि मेरे बच्चे उधर हैं, किसी का कहना है मेरी घरवाली उधर है, किसी का कह रहा है कि मेरे माँ बाप उधर हैं। क्योंकि हर रोज़ एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 हज़ार लोग जाते थे और आते थे। इसके ऊपर यहाँ पर फुल स्टॉप लग चुका है। पाकिस्तान की साइड से पाकिस्तान आर्मी और अफ़गानिस्तान की साइड से तालिबान, चूँकि तालिबान का वहाँ पे इस वक्त होल्ड है, कंट्रोल है, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बॉर्डर को सील कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं। किसी भी शख्स का जाना और आना बंद है, ये चीज़ तय हो चुकी है। अब इस असना के अंदर वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तानी साइड के ऊपर, और वहाँ पर कुछ लोगों ने पथराव भी किया सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जो वहाँ पे मकामी दफ्तर था सरकारी, उसके ऊपर। और उन्होंने जाके कहा कि जी इसको आप खोलें, हमारा तो घर ही है, हमारा ओढ़ना बिछोना ये है, हम सुबह पाकिस्तान में और शाम को अफ़गानिस्तान में और अगले दिन फिर वापस पाकिस्तान में, तो हमारी ज़िंदगी यूँ चलती है, आपने ही बंद कर दिए तो नहीं होगा। अब ये बंद ज़ाहिर है हालात के पेश नज़र किया गया है। ख़याल ये किया जा रहा है तालिबान का कंट्रोल काबुल पर होने तक जिस किस्म की सिचुएशन अभी मौजूद है उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगी लोगों के लिए जब तालिबान अपनी शरिया का 100% जो है इतलाक़ करना शुरू करेंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो शायद वहाँ से भागना चाहेंगे, जिसका जिक्र वो कर चुके हैं और जिसके ऊपर खैर लोग कोशिश भी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है जिसके बारे में ख़याल किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की सरहद पे आके खड़ी हो जाएगी, मुहाजिरीन की, रेफ्यूजीज़ की, जो ये कहेगी कि अपने दरवाज़े खोलें और हमें आप अंदर आने दें। पाकिस्तान फ़िलहाल क्लियर कट नो कह चुका है कि हमने किसी मुहाजिर को एंटरटेन नहीं करना। आज से पहले जब रशिया वाला मामला था हमने एंटरटेन किया, उसकी सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। अब आप जो मर्ज़ी कर ले, हम किसी को नहीं वेलकम करेंगे। सवाल यह है कि ये मुहाजिरीन अगर खड़े रहेंगे तो क्या पाकिस्तान दरवाजे बंद रखेगा? इंसानी हुकूक, हमदर्दियाँ, तंजीमें, इंटरनेशनल आवाज़ें उठनी शुरू होंगी, तब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगी और इनके पास क्या ऑप्शंस होंगी। दूसरा, ईरान। एग्जैक्ट ये सिचुएशन ईरान के बॉर्डर के ऊपर भी है। ईरान ने भी तकरीबन 950 किलोमीटर लंबा ये ईरान का अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, और ईरान ने भी इस चीज़ का ऐलान किया है कि नो रेफ्यूजी इज़ वेलकम एट ऑल, क्योंकि इससे कबल ईरान भी एक बड़ी तादाद के अंदर एंटरटेन कर चुका है अफ़गान रेफ्यूजीज़ को। जरनाज और नमरोज़, ये दो बड़े सूबे अफ़गानिस्तान के, इनके ऊपर तालिबान का कंट्रोल हासिल है, और ये दोनों बड़े सूबे हैं जो बॉर्डरिंग हैं विद ईरान। जब से इसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया है अफ़गानिस्तान ने, तब से बहुत ज़्यादा बीफ अप सिक्योरिटी कर दी है यहाँ पर मौजूद ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। मई से ही वैसे ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे अपनी बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी है, चेक पोस्ट है, फुल प्रूफिंग है, उसको बहुत तेज़ी से एग्रेसिवली जो है वो कर रहे हैं कंप्लीट। 3 उनके बॉर्डर के ऊपर एरियाज़ हैं जहाँ से क्रॉसिंग होती है विद इन अफ़गानिस्तान। 2 हैं जिसके ऊपर इस वक्त तालिबान का कंट्रोल है और वो किसी को आने जाने नहीं दे रहे, और एक जगह है जहाँ से इस वक्त सख्त चेकिंग के बाद सिर्फ उन लोगों को आने जाने दिया जा रहा है जो सरकारी लोग हैं, जिनके पास कोई रीज़न है किसी भी हवाले से। कुछ रोज़ कबल ये ख़बर भी आई थी कि अफ़गानिस्तान से भागकर कुछ अफ़गान फ़ौजी ईरान की हदूद में चले गए हैं और ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तहवील में है, और अभी तक भी वो उन्हीं की तहवील में है, जबकि तालिबान उनको डिमांड कर रहा है। ईरान ने अभी तक वो अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैंड ओवर नहीं किए तालिबान को। बहरहाल IRGC के चीफ़ जो हैं उनका भी एक बयान सामने आया और उन्होंने अपने लोगों को ये कहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कि अफ़गानिस्तान से खुदा न खास्ता
जंगजू आ जाएंगे या कोई मुहाजिरीन आ जाएंगे और ईरान के अपने अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे, तो इसकी आप परेशानी न लीजिए, हमारे बिल्कुल महफूज हैं बॉर्डर्स। सवाल इस वक्त मौजूदा ये है कि इंसानों के साथ इस वक्त जो आम शहरी हैं उनके साथ इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो सलूक हो रहा है, जो हालात अब तर हैं, वो यकीनी तौर पे यूनाइटेड नेशन के लिए अलार्मिंग है और उन लोगों के लिए भी कंसर्निंग है जो वहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों के पास जो रास्ते बच रहे हैं उनमें एक बड़ा रास्ता नेबरिंग कंट्रीज़ में पनाह ले लेने का है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चाइना, तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ इस पर नो कह चुके हैं। इन लोगों ने जाना कहाँ है, इनके साथ होगा क्या, आने वाले दिनों में बड़ी खबरों में ये खबर होगी अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई। कोशिश करेंगे आपको बदलती सूरत हाल से अपडेट रखें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।